हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 8 क्लास का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, घातांक और घात। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना लिखा हुआ है, 2। एक कितना लिखा हुआ है, 3। लेकिन बच्चों इसे पढ़ा जाता है 2 के पावर 3। ऊपर वाला को हम लोग घात या पावर पढ़ते हैं और नीचे वालों को हम लोग आधार कहते हैं। तो देखिए यहां नीचे कितना है, 2, तो आधार 2 हो गया। पावर कितना है, 3। सर इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ा जाता है 2 के पावर 3 या 2 के घात 3। इसी तरह से इसको पढ़ेंगे 5 के घात 6 या 5 के पावर 6। ठीक है, मिटा दे 3 को। इसको कितना पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे -7 के पावर -8। इसको पढ़ा जाता है 3/2 के पावर -6। अर्थात हम ऊपर वाला को घात कहते हैं और नीचे वाला को आधार कहते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि -6 के पावर -10 पूछ रहा है कि आधार बताइए और घात बताइए। तो नीचे वाला आधार, तो आधार आपका हो गया माइनस का 9। ऊपर वाला घात, तो घात देखिए हो गया -10। ठीक उसी प्रकार से इसमें पूछ रहा है कि आधार और घात बताइए। तो ऊपर वाला को घात पढ़ते, नीचे वाला को आधार। तो हमारा जो घात हो गया वो हो गया -20 और आधार जो हो गया वो हो गया कितना, 4। इसको पढ़ा जाएगा कैसे? इसको पढ़ेंगे 4 के पावर -20। ठीक है, आइए नेक्स्ट। ए है बच्चों 2 के पावर 4। ये तो 2 के पावर 4 इसे पढ़ा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ बच्चों कि जितना घात रहता है ना, आधार को उतना बार गुणा किया जाता है। तो देखिए आधार कितना है, 2, घात कितना है, 4। तो यहाँ आधार को 4 बार गुणा कीजिए। आधार 2 है तो इसको 4 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। क्यों? क्योंकि घात 4 है। घात जितना बार रहता है आधार को उतना बार गुना कर देते हैं। अब इसको गुना कर देते, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना, 16। ठीक है, यदि हमारे पास रहता 3 के पावर 5, तो यहाँ पर आधार 3 है, घात 5 है। तो क्या करेंगे, आधार को जितना पावर रहेगा उतना बार गुना कर देंगे। तो आधार 3 है, पावर 5 है, तो 3 को 5 बार गुना कर देंगे। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया कितना, 243। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे पास 10 के पावर 3 है। तो यहां पर देख लीजिए आधार 10 है और घात 3 है। तो इसको हल कैसे करेंगे बच्चों? तो जितना पावर है आधार को उतना बार गुना कर देंगे। तो पावर 3 है, आधार के 3 बार गुना करेंगे। 10 गुना 10 गुना 10, अर्थात आ जाएगा कितना, 1000। ठीक है, हाँ, तो कुछ दे देते हैं, इसका लूप बना लीजिएगा। ठीक है, सरल करना है। पहला 5 के पावर 6, दूसरा 3 के पावर 4, तीसरा 2 के पावर 5, चौथा 8 के पावर 2। ठीक है, अब आइए देखिए बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि 2 के पावर 6 का अर्थ क्या है। तो 2 के पावर 6 का अर्थ यही है कि सबसे पहले इसमें तो इसको पढ़ते कैसे, तो इसको पढ़ा जाता है कि पावर ये हो गया 6 और आधार हो गया 2, अर्थात 2 के पावर 6। तो 2 के पावर 6 है, इसका मतलब आधार को जितना पावर आता है उतना बार गुना कर देंगे। मतलब इसको हमको 2 को 6 बार गुना करना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी
32 और 32 दूनी कितना 64। ठीक है, अब इसका उल्टा, जैसे यदि हमारे पास बच्चों इस तरह से लिख दिया गया है कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और कह रहा है कि इसे घात के रूप में लिखिए। इसमें आपको घात के रूप में दिया हुआ था और सरल करना था, और ये आपको सरल करके दे दिया गया है और घात के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि किस संख्या को गुना किया गया है। 2 2 2 2 2, तो सबसे पहले यहां पर 2 लिख लेंगे। अब देखिए कितना बार गुना किया गया है, 1 2 3 4 5, 5 बार गुना किया गया है, तो 2 के पावर 5 लीजिए, लिख लीजिए। इसका मतलब भी तो यही बता रहे थे कि यदि 2 के पावर 5 है तो इसका मतलब है कि जितना पावर रहता है धर को पावर गुना करेंगे, तो पावर 5 है तो इसको 5 बार गुना कर देंगे। ठीक, आइए और कुछ समझाते हैं। देखिए यदि हमारे पास लिखा हुआ -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3, इसको घात के रूप में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले किसको गुना किया गया है? -3 -3 -3, तो हमारा आंसर में पहले -3 आएगा। -3 को कितनी बार गुना किया गया? 1 2 3 4, तो इसका पावर हो जाएगा -4, सॉरी 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यदि गुना किया रहता 5/7 गुना 5/7 गुना 5/7 गुना 5/7 गुना 5/7 गुना 5/7, कहता है इसे घात के रूप में लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले कितना को गुना किया गया? 5/7 5/7 5/7, तो हमारे आंसर में जो होगा सबसे पहले तो 5/7 आएगा। कितना बार गुना किया गया? 1 2 3 4 5 6, तो पावर में हो जाएगा 6। यस, और देख लीजिए यदि लिखा रहता कि 10 गुना 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 10, ठीक है, कहता है इसे घात के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले 10 को गुना किया गया, तो यहाँ पे 10 लिखते। यस, कितना बार गुना किया गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके में पावर में 9 लिख देते। कहने का मतलब है कि किसी संख्या को जितना बार गुना किया जाएगा उस संख्या का उतना ही पावर आ जाएगा। ठीक है, फिर से SW दे देते हैं। आप वीडियो को पॉज करके पहले बना लीजिएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहले तो घात के रूप में लिखना है। घात के रूप में लिखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, 3 गुना 3 गुना 3। क्वेश्चन नंबर बी, -5 गुना -5 गुना -5 गुना -5। सी, 7/8 गुना 7/8 गुना 7/8 गुना 7/8 गुना 7/8 गुना 7/8 गुना 7/8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी, x गुना x गुना x गुना x गुना x। ठीक है, एक और दे देते हैं क्वेश्चन नंबर ई, x/z गुना x/z, इसको हल कर लीजिएगा। यस, ठीक है, कि हल कर दे। चलिए ये हल ही कर देते हैं। आप वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए 3 को कितना बार गुना किया गया? 3 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। किसको गुना किया जा रहा है? 3 को। कितना बार गुना किया गया? 3, तो घात आ जाएगा 3। ठीक, चलिए इसको, इसमें किसको गुना किया गया? -5 तो -5 हो जाएगा। कितना बार गुना किया गया? 4 बार, तो पावर में हो जाएगा 4। इसमें 7/8 को गुना किया गया है, कितना बार? 1 2 3 4 5 6 7, तो हो जाएगा 7/8 के पावर 7। इसमें देखिए किसको गुना किया गया? x को। 1 2 3 4 5 बार गुना किया गया, तो हो जाएगा x के पावर 5। इसमें देखिए किसको गुना किया गया? xyz, कितना बार गुना किया गया? 2 बार, तो हो जाएगा xyz के पावर 2। ठीक है, अब हम लोग बच्चों घात से संबंधित कुछ सूत्र पर हम लोग देख लेते हैं।
आइए देखिए सूत्र नंबर 1, ए के पावर m गुना ए के पावर n बराबर ए के पावर m प्लस n होता है। ठीक है, कैसे? देखिए अभी हमारा आप लोगों को क्या बताया बच्चों कि 2 के पावर 5, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ सर कि जितना घात रहता है आधार को कितना बार गुना कीजिए, तो आधार 2 है तो 2 को 5 बार गुना कर लीजिए। ठीक है, उसी प्रकार से यदि हमारे पास रहता 2 के पावर 4, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 2 को 4 बार गुना करना है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, यदि इन दोनों से हम क्वेश्चन बनाते कि सर हमारे पास होता 2 के पावर 5 गुना 2 के पावर 4, तो कैसे हल करते? तो 2 के पावर 5 का मतलब बच्चों 5 बार गुना, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 2 बीच में गुना, 2 के पावर 4 का क्या मतलब बच्चों कि 2 के 4 बार गुना करना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब टोटल देख लीजिए कितना बार गुना किया गया, इसको घात के रूप में कैसे लिखेंगे? तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चूंकि 2 को गुना किया गया है तो 2 के पावर कितना लिखेंगे? 9। उसी तरह से a के पावर m का क्या मतलब हुआ? a के पावर m का मतलब हुआ बच्चों, a के पावर m का मतलब हुआ कि सर a को कितना बार गुना किया गया? m बार। a गुना a गुना a गुना a डॉट डॉट कितना बार? m बार। उसी प्रकार a के पावर n का क्या अर्थ हुआ? a के पावर n का अर्थ हुआ कि a को n बार गुना किया गया, a गुना a गुना a गुना a, कितनी बार? m बार। अब यदि हम a के पावर m गुना a के पावर m पर विचार करें तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सर a के पावर m, इसका मतलब a को a गुना a गुना a गुना a डॉट 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 m बार गुना किया गया है, बीच में गुना। a के पावर n का क्या मतलब हुआ कि a को n बार गुना किया गया है। तो आप बताइए a को कुल कितना बार गुना किया गया है? तो m बार, और n बार मतलब m प्लस n बार। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ जो हमारा a को गुना किया गया है वो हो गया m प्लस n बार। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस फार्मूला पर हम एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये आपका प्रूफ था, देख लीजिए बच्चों। इस फार्मूला में देखिए सबसे पहले a के पावर m गुना a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। आप ध्यान से देखिए कि इन दोनों में क्या सेम है। सबसे पहले इसमें देख लीजिए आधार आपका कितना है, आधार a है। इसमें देख लीजिए आधार कितना है, इसमें भी आधार a है। इसमें घात देख लीजिए, पहला पद में घात आपको m है, दूसरे पद में घात कितना है? n है। तो आपका जो आंसर आया है उसमें क्या आया है? उसमें आपको a आया है, अर्थात आपको आधार आया है। साथ में पावर में क्या आया है? m प्लस n, मतलब दोनों को ऐड कर दिया गया। तो ए फार्मूला अब तभी अप्लाई कीजिएगा जब आधार सेम हो और उन दोनों के बीच में गुना हो। आधार सेम हो और गुना हो तब आपको पावर दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक, देखिए एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे हमारे पास बच्चों एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 3 के पावर 4 है गुना 3 के पावर 8 है। अब इस एग्जाम्पल में देखिए 3 के पावर 4 3 के पावर 8, मतलब हमारा आधार दोनों का सेम है। ठीक है, दोनों को कहता है घात के रूप में लिखिए। तो घात के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए a के पावर m गुना a के पावर m, दोनों का आधार सेम था तो यहाँ पर क्या आया है? a, मतलब आधार ही आया। तो यहाँ पर 3 के पावर 4 है 3 के पावर 8 है तो दोनों का आधार 3 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3। साथ में क्या होगा? दोनों का पावर m प्लस n जुट गया तो यहाँ पर पावर कितना है? 4 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8 यानी 3 के पावर 12। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे 5 के पावर 7 रहता गुना 5 के पावर 4 रहता, आधार दोनों का सेम है, गुना है, पावर है, जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा 5 के पावर 7 प्लस 4, 5 के पावर कितना? 11।
3 नंबर एग्जाम्पल देख लीजिए। 3/2 रहता गुना 20 पावर 20, सॉरी 3/2 के पावर 20 गुना 3/2 के पावर 60। अब दोनों का आधार देख लीजिए, 3/2 आधार 3/2 है, तो आधार रहे सेम और बीच में गुना रहे तो पावर 8 हो जाता है। तो इस फार्मूला पर हम लोग बैठा के आधार 3/2 है तो आधार हो जाएगा 3/2 और इसका पावर 8 हो जाएगा, इसका पावर 20 है, इसका पावर 60 है, तो 20 में 60 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना 3/2, इसका पावर हो जाएगा 80। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, दे देते हैं। तो बच्चों सबसे पहले वीडियो का पॉज कर लीजिए, उसके बाद बनाइए, उसके बाद हम बना देंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप बनाइएगा, ठीक है ना। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि 5 के पावर 9 गुना 5 के पावर 8 घात के रूप में लिखना है। सॉरी क्वेश्चन में नहीं लिखे, यहाँ लिख देते हैं, घात के रूप में लिखें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। -3 के पावर 8 अब गुना -3 के पावर 8 है। तीसरा देख लीजिए, x/22 के पावर 25 है और गुना x/22 के पावर 14 है। बच्चों वीडियो को पॉज करके बनाइए, हम बना देते हैं। 5 के पावर 9 गुना 5 के पावर 8, देखिए दोनों में आधार सेम है, आधार सेम रहे बीच में गुना रहे पावर 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा आधार लिख देना यहाँ, ये हो जाएगा 9 पाला 60 यानी 5 के पावर कितना 17। ठीक है, इसमें देखिए -3 के पावर 8 -3 के पावर 8 आधार सेम बीच में गुना, तो -3 के पावर दोनों पावर को ऐड कर दीजिए, 8 + 8 कितना हो जाएगा 16। उसी तरह से x/22 गुना x/22 पावर 25 पावर 14 दोनों को ऐड कर देना, x/22 के पावर हो जाएगा 25 + 14, तो x/22 25 + 14 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 39। ठीक है, तो आइए अब हम लोग फार्मूला नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, फार्मूला नंबर 1 में कि यदि आधार सेम रहे और गुना रहे तो पावर जुड़ जाता है, आधार लिखा जाता है और पावर हो जाता है m + n एड। यदि आधार सेम रहे और बीच में भागा रहे तो क्या होगा, गुना था तो पावर 8 हो गया। यदि बच्चों हमारे पास बीच में भागा रहे तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, घट जाता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आधार ही लिखा जाएगा और इसका पावर में हो जाएगा m - n। ठीक है, देख लीजिए इसमें भी हम लोग न्यूमेरिकल बना देते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, फार्मूला को कैसे समझेंगे कि इसी फार्मूला पर बैठेगा। सबसे पहले दोनों का आधार सेम होना चाहिए, बीच में भाग होना चाहिए, तो यहाँ पर आधार लिखा जाएगा और हमारा जो पावर है वो m में से n घट जाएगा। जैसे 5 के पावर 10 है भागा 5 के पावर 4 है। देख लीजिए आधार 5 आधार 5 आधार a आधार a पावर m के जगह 10 हो गया, पावर n के जगह 4 हो गया, तो बराबर में घात के रूप में लिखेंगे तो आंसर कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए a तो यहाँ 5 5 5 अर्थात यहाँ आधार लिख दिया गया, तो यहाँ आधार 5 है तो 5 m - n यानी इस घात में से इस घात को घटा दिया गया, तो यहाँ पे घात कितना है 10, इसमें से कितना घटा देंगे 4, तो 5 के पावर हो जाएगा कितना 6। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। यदि हमारे पास 20 के पावर 30 रहता भागा 20 के पावर 9 रहता तो क्या करते, सबसे पहले देखिए दोनों का आधार से बीच में भागा है, तो यहाँ पे आधार लिखा जाएगा, पावर घट जाएगा, 30 में से 9 घटा तो 30 - 9 बराबर में आपको हो जाएगा 21, 20 के पावर 21। ठीक है, उसी प्रकार से और देख लीजिए, जैसे 3/4 रहता, 3/4 के पावर आपको 50 है भागा 3/4 के पावर 70 है। ठीक है,
कहता है घात के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले आधार दोनों का सेम, बीच में भागा तो पावर घट जाएगा। यहाँ पर आधार लिख दीजिए, ये हो गया 3/4, पावर घट जाएगा 50 और माइनस 70। ये जरूरी नहीं है कि बड़ा में से घटे, नहीं, शुरू वाला में से घटता है लास्ट वाला, ठीक है। तो हो गया 3/4, 50 में से 70 घटेगा तो माइनस का 20। हम कुछ न्यूमेरिकल दे देते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। देखिए, जैसे x के पावर 5 है भागा x के पावर 4 है। दूसरा y के पावर p है भागा y के पावर q है। तीसरा c 8 के पावर 90 है भागा 8 के पावर 60 है। डी -9/7 का पावर 6 है भागा -9/7 के पावर 4 है। ठीक, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। अब हम बना देते हैं। देखिए, x के पावर 5 है, x के पावर कितना है 4। तो सबसे पहले दोनों का आधार सेम है, बीच में भागा है, पावर घट जाएगा। तो ये हो जाएगा x, यहाँ पे आधार लिखा जाता है, पावर हो जाएगा 5 - 1 अर्थात x के पावर 1 यानी x। इसमें देख लीजिए y के पावर p भागा y के पावर q, तो ये हो जाएगा y के पावर p - q। इसमें देख लीजिए 8 के पावर 90 भागा 8 के पावर 60, आधार से भागा पावर घट जाएगा, तो हो जाएगा 8 के पावर 90 - 60 अर्थात 8 के पावर कितना 30। -9/7 भागा -9/7 और बीच में भागा है तो पावर घट जाएगा। यहाँ पर आधार लिख देंगे, तो आधार है -9/7, पावर घट जाएगा 6 - 4, तो 6 में से 4 गए तो कितना 2। अब आइए, अब हम लोग फार्मूला नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए फार्मूला नंबर 3, a के पावर m और इन सभी का पावर n, मतलब पावर के पावर बचा है, तो पावर के पावर रहे ना तो पावर पावर आपस में गुना हो जाता है। ए के पावर m, इन सभी का पावर n, तो ये आधार यहाँ पे a लिख देंगे और पावर m है, पावर n है, तो ये पावर पावर गुना हो जाता है, m गुना n अर्थात a के पावर m और n। ठीक है, देखिए इसमें न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, जैसे 2 के पावर 5 है और इसका पावर 7 है, कहता है इसे घात के रूप में लिखिए। तो 2 के पावर 5 और इसका पावर 7, तो पावर पावर गुना, तो यहाँ 2 एक पावर 5 है गुना दूसरा पावर 7 है, यानी 2 के पावर 7 बचे कितना हो गया 35। उसी प्रकार से -3 के पावर 4 है और इसका पावर -6 है, कहता है हल कीजिए, घात के रूप में लिखना है। तो ये हो जाएगा -3 के पावर 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 गुना, तो ये हो जाएगा 4 गुना -6 यानी -3 के पावर -24। ठीक है, आगे x का पावर 2p है और इसका पावर 4y है, कहता घात के रूप में लिखिए। तो यहां पर हो जाएगा x और पावर पावर गुना, एक पावर 2p है गुना दूसरा पावर 4y है, तो ये हो जाएगा x के पावर 4 दूनी के 8 यानी p एंड y। अब हम कुछ न्यूमेरिकल दे देते हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए, फिर कंटिन्यू देखिए। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1,
जैसे 8 के पावर 6 है और इसका पावर 5 है। क्वेश्चन नंबर 2, 3/2 के पावर 4 है और इसका पावर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, x के पावर y है और इसका पावर z है, सॉरी z है। एक और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, p के पावर -2 है और इसका पावर -3। वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए, हम बना देते हैं। चलिए, तो ये 8 के पावर 6 है और इसका पावर 5, तो पावर पावर गुना 6 गुना 5 यानी 8 के पावर 6 × 5 = 30। 3/2 के पावर 4, इन सभी का पावर 3, तो ये हो गया 3/2, इसका पावर 4 पावर 3, तो पावर पावर गुना 3/2 के पावर 4 दिया 12। x के पावर y उसका पावर z, तो हो जाएगा x के पावर 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 गुना y गुना z, अर्थात x के पावर yz। उसी प्रकार से p के पावर -2, इन सभी का पावर -3, तो हो जाएगा p के पावर -2 गुना -3 यानी p के पावर -6। ठीक है, आइए अब हम लोग फार्मूला नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखिए, फार्मूला नंबर 4 हमारे पास है बच्चों, घातांक से संबंधित, कि a के पावर 0 बराबर 1, जहां a हमारे पास वास्तविक संख्या है, r का मतलब वास्तविक संख्या, इसका मतलब बिलोंग टू r, मतलब r वास्तविक संख्या होना चाहिए। यदि कोई संख्या के पावर जब 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, पहला एग्जांपल, 3 के पावर 0, देखिए 3 हमारा एक संख्या है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। उसी तरह से -5 के पावर 0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि संख्या के पावर कोई भी हो, संख्या के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे -3/7 के पावर 0, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। p²/3q², इन सभी का पावर 0, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल हम दे देते हैं, आप लोग बना के वीडियो को पॉज करके बना के कंटिन्यू देखिएगा। ठीक है, देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 8 के पावर 0। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 1 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 0 प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 3, 2 + 3 + 4 के पावर 0। क्वेश्चन नंबर 4, 8 के पावर 0 प्लस 9 के पावर 0 और प्लस 7 के पावर 0 -2। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए। देखिए, पहला हल, 8 के पावर 0, तो कोई भी संख्या के पावर 0 तो उसका वैल्यू कितना? 1। क्वेश्चन नंबर 2, 1 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 0 प्लस 4, तो कोई भी संख्या के पावर 0 उसका मान कितना होता है? 1। 1 के पावर 0 अर्थात 1, 2 के पावर 0 1, 3 के पावर 0 1 प्लस 4, 4 5 6 7, 4 3 कितना हो गया? 7। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 बना देते हैं और 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 + 3 + 4 और इन सभी का पावर 0 है, तो सबसे पहले सभी को ऐड कर लीजिए। तो 4 4 3 7, 7 2 कितना? 9, और 9 के पावर 0, तो कोई भी संख्या के पावर 0 उसका वैल्यू कितना? 1। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। 4 हमसे क्या कहता है कि 8 के पावर 0 प्लस 9 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 0 -2। ठीक है, चलिए, तो 8 के पावर 0 की वैल्यू 1, 9 के पावर 0 की वैल्यू 1, 7 के पावर 0 की वैल्यू 1 और माइनस का कितना? 2। 1 2 3, 3 में से 2 घटा तो आ जाएगा कितना? 1। ठीक है, आइए अब हम लोग फार्मूला नंबर 4 की बात कर लेते हैं।
देखिए फार्मूला नंबर 4, ए बट्टा बी के पावर एम, ए बट्टा बी के पावर एम अर्थात दोनों के पावर एम है, तो ये आपको ए के पावर एम हो जाता है और बी के पावर भी एम हो जाता है, दोनों के पावर अलग अलग सेपरेट हो जाता है। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 3/2 के पावर 5 है, ठीक है, तो पावर दोनों पर सेपरेट हो जाएगा, 3 के पावर 5 साथ में 2 के पावर 5। उसी प्रकार से -4/5 के पावर x है, इसका मतलब -4 के पावर x है साथ में 5 के पावर x है, पावर सेपरेट हो जाता है। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 8/9 है, इसका पावर 10 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 के पावर 10 और बट्टा में 9 का पावर 10। न्यूमेरिकल दे देते हैं इस फार्मूला पर, वीडियो को पॉज करें और बनाएं। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन 3/4 के पावर 7, दूसरा 2/5 के पावर 3, तीसरा -2/9 के पावर -3। ठीक है, बना देते हैं, आप वीडियो को पॉज करके जरूर बनाइएगा। हल पहला 3/4 के पावर 7, तो हो जाएगा 3 के पावर 7 बट्टा में कितना 4 के पावर 7, क्योंकि पावर अलग अलग हो जाता है। चलिए इसमें देख लीजिए, 2/5 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 5 के पावर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, -2/9 के पावर -3, ये हो जाएगा -2 के पावर -3 साथ में हो जाएगा 9 के पावर -3। ठीक, आइए फार्मूला नंबर हम लोग 5 या 6 की बात कर लेते हैं, सॉरी शायद हम भूल गए। हाँ चलिए 4, उसके बाद फार्मूला नंबर हम 5 की बात कर लेते हैं। तो 5 नंबर जो फार्मूला है बच्चों, एग्जैक्ट इसका अपोजिट है। देख लीजिए, जैसे यदि हमारे पास फार्मूला नंबर 5 में बोले बच्चों कि यदि ए के पावर एम और बी के पावर एम दोनों के पावर एम रहे, तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ए बट्टा बी के पावर एम? बिल्कुल लिख सकते हैं। देख लीजिए इस पर 1-2 एग्जांपल, जैसे 5 के पावर 6 है और 7 के पावर 6 है, दोनों के पावर सेम है, तो इसको हम लिखेंगे 5/7 के पावर 6। ठीक, चलिए जैसे 8/9 के पावर 8 के पावर 10 और 9 के पावर भी 10 है, तो ये हो जाएगा आपको 8/9 के पावर 10। मतलब अगर पावर सेम रहे तो पावर कॉमन हो जाता है। हम दो क्वेश्चन दे देते हैं, वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर ए है 7/6 के पावर 9 है, पावर 9 है, x के पावर m और b के पावर m है, बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग फार्मूला नंबर 6 की बात कर लेते हैं। फार्मूला नंबर 6 हमसे कहता है बच्चों कि यदि a के पावर m रहे गुना b के पावर m रहे, दोनों में गुना रहे, अभी भागा था कि a के पावर m भागा में b के पावर m, तो a/b के पावर m, दोनों संख्याओं में भाग लग गया। इसी तरह से a के पावर m रहे गुना b के पावर m, तो दोनों संख्याएं आपस में गुना हो जाएगी, a गुना b और दोनों के पावर हो जाएगा m, अर्थात a b के पावर m। ठीक है, आइए कुछ न्यूमेरिकल बता देते हैं इस पर आधारित। जैसे हमारे पास दे दिया है 2 के पावर 5 गुना 9 के पावर 5। फार्मूला देखिए, a के पावर m b के पावर m, मतलब पावर सेम है। यहाँ 2 के पावर 5 9 के पावर 5 पावर सेम है, तो पावर कॉमन हो जाएगा। पावर हमारे पास यहाँ m था तो m हो गया, यहाँ पावर 5 है तो 5। यहाँ पर देखिए a है जो कि a है और b a b वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 9, यानी पावर को कॉमन लेकर इन दोनों को गुना कर देना, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 18 के पावर 5। और देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे
3 के पावर 6 है गुना 2 के पावर 6 है। 3 के पावर 6 और 2 के पावर 6 पावर सेम रहे गुना रहे तो दोनों संख्याएं आपस में गुना हो जाती है, पावर कॉमन हो जाता है। 3 दूनी 6 का पावर कितना हो गया 6। और देख लीजिए एग्जांपल नंबर 3, जैसे 9 के पावर 7 गुना 10 के पावर 7 है, इसको घात के रूप में लिखना है तो पावर दोनों का सेम है तो पावर सेम कॉमन हो गया और दोनों संख्याएं आपस में गुना हो जाएगी। 9 गुना 10 यानी 90 के पावर कितना 7। ठीक है, क्या एक इसका अपोज भी फार्मूला होगा? यस, बिल्कुल इसका अपोजिट फार्मूला होगा। चल इस पर भी सॉरी, इस पर हम न्यूमेरिकल एक दे देते हैं, 2 3 दे देते हैं, बना लीजिएगा इस पर न्यूमेरिकल। जैसे आपको बनाना है कि 9 के पावर 10 गुना 8 के पावर 10, दूसरा 5 के पावर x गुना 4 के पावर x, तीसरा 6 के पावर m गुना 7 के पावर m, बना लीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसका उल्टा फार्मूला नंबर 7, a गुना b के पावर यदि m रहे तो बच्चों सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। ये हो जाएगा a के पावर m और गुना में b के पावर m। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 4 गुना 5 के पावर 6 रहे तो दोनों को सेपरेट कर देंगे, इसको कर देंगे 4 के पावर 6 और गुना 5 के पावर 6। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 देख लीजिए, जैसे 2 गुना 3 इसका पावर x रहे तो ये 2 के पावर भी x हो जाएगा गुना में 3 के पावर भी x हो जाएगा। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 4 गुना 5 रहे, सॉरी ऊपर दिया गया है, 8 गुना 9 रहे और इसका पावर 10 है तो पावर को अलग अलग कर देंगे। ये हो जाएगा 8 के पावर 10 गुना में 9 के पावर 10। आइए फिर से न्यूमेरिकल दे देते हैं, वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा, हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, जैसे पहला 20 गुना 10 के पावर p, दूसरा न्यूमेरिकल 40 गुना 50 के पावर 50, तीसरा 6 गुना 7 के पावर 8। ठीक है, बना लीजिएगा। तो बच्चों ये आपको घातांक और घात के लगभग हमने सभी फार्मूला को परिभाषित कर दिया और यदि एक आगे बच गया है तो हम इसे अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।